आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले हिंदुस्तानी खिलाड़ियों से नाश्ते पर मुलाकात की। ओलंपिक दस्ते के खिलाड़ी बशमूल नीरज चोपड़ा, जिन्होंने ओलंपिक में जावेलिन थ्रो में मुल्क के लिए तिलाई, और मीराबाई चानू, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में मुल्क के लिए नकरी तमगा जीता, सुबह रेस को 7 रेस कोर्स रोड पर वज़ीर आज़म की सरकारी रिहाइशगाह पर पहुंचे। वज़ीर आज़म ने इन खिलाड़ियों के लिए नाश्ते का एहतमाम किया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को मुल्क के 75वें यौम आज़ादी की मरकज़ी तकरीब में ओलंपिक खिलाड़ियों को लाल किले में मदऊ किया था। अपनी तकरीर में वज़ीर आज़म ने खुलकर इन खिलाड़ियों की तारीफ़ की थी और हम वतनों से कहा था कि वो खुले दिल से उनका इस्तकबाल करें। काबिल ज़िक्र है कि वज़ीर आज़म ओलंपिक खेलों के आगाज़ से पहले ही खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते रहे हैं। उन्होंने टोक्यो में फ़ोन पर बात करते हुए कई खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और कहा कि मुल्क को उन पर फ़ख्र है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने वाजे किया कि हुजूराबाद हल्के के हर दलित खानदान दलित बंधु स्कीम से इस्तेफादा करेंगे। केसीआर ने पीर के रोज़ हुजूराबाद में मुनक्किदा इजलास से खिताब किया। के चंद्रशेखर राव ने इजलास में शरीक शुरा से जय भीम कहकर मुखातिब किया। उन्होंने कहा कि सिद्दीपेट दलित चैतन्य ज्योति के नाम से 25 साल कबल ही इसको शुरू किया गया था। के चंद्रशेखर राव ने वाज़ेह किया कि दलित बंधु स्कीम 25 साल पहले से ही उनके जहन में थी। उन्होंने कहा कि दलित बंधु एक अजीम तहरीक है। उन्होंने कहा कि दलितों को माशी और समाजी तौर पर मजबूत बनाने के लिए दलित बंधु स्कीम नाफिज की जा रही है। चीफ मिनिस्टर ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क में अब तक 156 तबकात पसमानदगी का शिकार हैं और बाबा साहब अम्बेडकर की पहल की वजह से रिजर्वेशन मख्तस किए गए। के चंद्रशेखर राव ने कहा कि रिजर्वेशन की वजह से पसमानदा तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को तालीमी मौक़े और मुलाजिमतें फ़राहम की गई हैं, ताहम 25% लोग अब भी गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। के चंद्रशेखर राव ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि दलित बंधु स्कीम की अमल आवरी में चंद लोगों की जानिब से रुकावटें हायल करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि 75 साल आज़ाद हिंदुस्तान में दलितों की हिमायत करने के बारे में किसी भी सियासी कायद ने नहीं सोचा था, ताहम उनकी हुकूमत ने दलितों की बेहतरी के लिए दलित बंधु स्कीम को नाफिज किया है। విశిష్టమైనది ఏది అంటే ప్లాటినం, శిఖరాల్లో ఎత్తైంది ఏంటంటే ఎవరెస్ట్ శిఖరం, వజ్రాల్లో గొప్పది ఏంటంటే నేను చెప్పిన మొట్టమొదలు పెట్టిన దుకాణం బాగుందా అంటే బాగుందన్నాడు. ఇలా ఈ దుకాణం ఇంకా అంతకంటే ఎన్నో రెట్లు బాగుంటుంది. ఒక 4 ఏళ్లలో భారతదేశానికే కాదు మొత్తం ప్రపంచానికే ఒక మార్గం చూపెడుతుంది. 4 ఏళ్ళు నేను బతకానని మొక్కు, నువ్వు కూడా బతికి ఉండరా అని చెప్పిన. చాలా సంతోషం అని మాట్లాడింది. నేను ఒక్కటే మాట మీకు మనవి చేస్తాను. ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది, తెలంగాణ రాష్ట్రం వస్తుందంటే చాలా అనుమానాలు చెప్పినారు. రాష్ట్రం వచ్చింది. దాని తర్వాత 24 గంటలు కరెంట్ ఇస్తామని చెప్పినాం. ఇది అయ్యేదా పోయేదా అని చాలామంది చాలా వెకిలి మాటలు మాట్లాడింది. ఆ రోజు అసెంబ్లీలో ప్రతిపక్ష నాయకునిగా ఉన్నటువంటి జానారెడ్డి గారు, ఒకవేళ నువ్వు అన్నట్టు 2 ఏళ్లలో 24 గంటల కరెంటే ఇస్తే నేను కూడా నీ గులాబీ కండువా మెడలేసుకుంటాను. మీరందరూ విన్నారు ఇప్పుడు అసెంబ్లీ రికార్డులో ఆ మాటల్ని. కానీ అదంతా నిజమైపోయింది. ఆయన గులాబీ కండువా వేసుకోలేదు, అది వేరే మాట, కానీ నిజమైపోయింది. మిషన్ భగీరథ మొదలుపెట్టినాడు. మంచినీళ్ళ పథకం ప్రారంభిస్తే ఇది అవుతుందా పోతుందా, గుట్టగా ఇంటికి కడతాడు కేసీఆర్ అని మాట్లాడింది. ఇలా ప్రతి ఇంటిలో కృష్ణా గోదావరి నీళ్లు దుంకుతున్నాయి. దేశమే ఈ మంచినీటి పథకాన్ని చూసి మన రాష్ట్రానికి వచ్చి నేర్చుకుంటా ఉన్నది. ఇట్లా అనేక విషయాలు. కాళేశ్వరం కడతామన్నాం, అయినాటికి లెక్క తీయన్నారు. ఇలా అయిందా కాలేదా? మన కాలువ, కాకతీయ కాలువ సంవత్సరానికి 8 నెలలు 9 నెలలు
నిండా నీళ్లతో పారుతున్నదా లేదా, మన కళ్ళ ముందే ఉందా లేదా. అదేవిధంగా ఏ పథకం పెట్టినా తెలంగాణ సాధిస్తామన్నా కరెంటు दलित और बहुजन समाज के हामी सरदार सरवाई पापन्ना गौड़ की 371वीं सालगिरह के मौके पर चिक्कड़पल्ली इलाके में तेलंगाना स्टेट गीता एसोसिएशन की राब्ता कमेटी के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद की गई तकरीब में वजीर एक्साइज खेल सयाहत श्रीनिवास गौड़ ने शिरकत करते हुए खिराज पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि दलित और कमज़ोर तबक़ात के कायद सरदार वाई पापन्ना गौड़ की सालगिरह पसमानदा बरादरी के लोगों के लिए त्यौहार का दिन है। वजीर वी श्रीनिवास गौड़ ने सरदार वाई पापन्ना गौड़ को एक अजीम कायद करार दिया, जिन्होंने तमाम ज़ातों और मज़ाहिब को एक साथ जोड़कर उस वक्त के हुक्मरान की अना के खिलाफ बगावत की। श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने पसमानदा और कमज़ोर तबक़ात की तरक्की के लिए कई फलाही इक़दामात को रूबा में लाया है। इस मौके पर कल्लू गीता तंजीम को कोऑर्डिनेटिंग कमेटी के चेयरमैन बाला गोई बाला राजू गौड़, वर्किंग वाइस चेयरमैन ए विजय कुमार गौड़ के अलावा दीगर ने शिरकत की। అక్కడి నుంచి తెచ్చిన తర్వాతనే చరిత్ర అనేది బయటకు వచ్చింది. శిలాశాసనాలన్నీ బయటకు వచ్చినాయి. తెలంగాణ వీరులను ఎక్కడ కూడా కీర్తించలేదు. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఇవాళ అందరినీ కూడా మా ప్రభుత్వంలో గౌరవించుకుంటూ, సత్కరించుకుంటూ, సన్మానాలు చేసుకుంటూ, వాళ్ళ పేరు మీద అవార్డు ఇచ్చుకుంటూ ఇలా ముందుకు పోతా ఉన్నాం. సర్దార్ సర్వాయి పాపన్న కూడా ఆ రోజు చెట్టు పన్ను ఎందుకు కట్టాలని నిలదీసిండు. కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ కూడా చెట్టు పన్ను కడితే వచ్చినాం. ఇలా తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత మేమందరం కూడా ఆ శాఖ, ఆ జాతిలో ఉంటున్న బిడ్డల మేము మా చేతికి అధికారంలో వచ్చిన తర్వాత ఇవాళ చెట్టు పన్ను రద్దు చేయించుకొని ఇంకా ఎన్నో చేయాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారిని అడిగినాం. నీరా పాలసీ వస్తుంది, ప్రతి జిల్లా కేంద్రంలో కూడా ఏర్పాటు చేస్తాం. वज़ीर लेबर मल्ला रेड्डी ने मेडचल ज़िले से चलो हुजूराबाद का एहतमाम करते हुए बड़े पैमाने पर दलितों के हमरा डाइस में लेते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से आज से दलित बंधु स्कीम शुरू करने से दलितों में जोश और खरोश और मसरत का माहौल देखा जा रहा है। इससे बात वाज़ेह हो जाती है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव दलितों की तरक्की के लिए और उनकी ज़िंदगियों में खुशहाली लाने का बाबा साहब अम्बेडकर ने जो ख्वाब देखा था उसे TRS हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पूरा कर रहे हैं। सीनियर कांग्रेसी कायद मोहम्मद अली शब्बीर रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि TRS हुकूमत गुज़िश्ता 7.5 सालों में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों को दानिस्ता तौर पर पसमानदा बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। आज एक सहाफ़ती बयान में मोहम्मद अली शब्बीर ने निशानदेही की कि एक मुसलमान खानदार पर माहाना 147 रुपये ही खर्च कर रही है हुकूमत, जबकि वज़ीर आला सालाना 2000 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस तो कर रहे हैं मगर 15% भी खर्च नहीं किया जा रहा है, तो किस तरह से मुसलमानों का माशी मौक़ूफ़ मुस्तहकम हो सकता है। साबिक़ कायद अपोजिशन कानून साज काउंसिल मोहम्मद शब्बीर अली ने कहा कि अक़लियतों के तालीमी व माशी मौक़ूफ़ का जायज़ा लेने के लिए कायम करदा सुधीर कमेटी 12 अगस्त 2016 को कई सिफारिशात के साथ अपनी रिपोर्ट हुकूमत को पेश की, लेकिन हुकूमत ने उन सिफारिशात को कबूल करने का ऐलान किया और ना ही अमल दरामद किया। अगर हुकूमत सिर्फ ज़बानी जमा खर्च पर इक्तफ़ा करना चाहती है तो फिर सुधीर कमेटी पर खर्चा करने की ज़रूरत ही क्या थी। मोहम्मद अली शब्बीर ने के चंद्रशेखर राव को बेअमल और झूठा करार देते हुए कहा कि TRS ने अपने इंतखाबी मंशूर में मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात का वादा किया था, लेकिन वो अपने मंशूर पर भी अमल करने से कासिर रहे हैं।
मुलुगु एमएलए सीता का ने के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव सिर्फ सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए दलित बंधु स्कीम मुतारफ़ करा रहे हैं। सीता का ने इस माह के 28 रवेला में होने वाले दलित और कबायली आत्मा गौरव दंडोरा इजलास के इंतजाम का जायज़ा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सीताका ने कहा कि चंद्रशेखर राव सियासी मफाद और दलित और कबायली वोट हासिल करने के लिए दलित बंधु मुतारफ़ करवा रहे हैं। उन्होंने दलित बंधु को हुजूराबाद के अलावा रियासत भर में नाफिज करने का मुतालबा किया। सीताका ने कहा कि दलित बंधु की तरह बीसी बंधु और कबायली बंधु जैसी दीगर स्कीमात को नाफिज करना चाहिए। सीताका ने कहा कि रियासत में चाहे कितनी स्कीमें नाफिज की जाए, शराब पर पाबंदी ना लगाई जाए तो गरीबों को फ़ायदा नहीं होगा। इस मौके पर उनके हमरा टी और वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एम नरेंद्र के अलावा दीगर भी मौजूद थे। सदर रियासती बीजेपी और रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने करीमनगर में दलितों, एससी, माइनॉरिटी, बीसी तबके के अफराद से दरखास्तें वसूल करने का आगाज़ करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि दलित बंधु स्कीम वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का नया ड्रामा है। उन्होंने बताया कि रियासत भर में बीजेपी तमाम कमज़ोर तबक़ात से जो दरखास्तें वसूल कर रही हैं वो MRO ऑफिस और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव तक पहुंचाते हुए रियासत के तमाम दलितों, SC, BC, माइनॉरिटी को दलित बंधु की तरह 10-10 लाख रुपए देने के इक़दाम करने का मुतालबा किया जाएगा। बंडी संजय ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो दलितों और गिरिजनों को 3 एकड़ अराजी फराहम नहीं कर सकती हैं तो इसके इवज़ दलितों और गिरिजनों को 20 से 25 लाख रुपए देने के इक़दाम करें। ఎందుకు చేయలేదో స్పష్టం చేయాలి। హుజూరాబాద్ వేదిక చేయాలి। దళితుల్లో ఆ స్థాయి ఉన్న వ్యక్తులు లేరా, నీకు కనబడతలేరా? ఇయ్యాలన్న ఆలోచన నీకు లేదా? ఉన్న ఉప ముఖ్యమంత్రిని కూడా తొలగిస్తవి, ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవి కూడా ఇవ్వకపోతేవి నువ్వు। ఇస్తానది నువ్వే, తల నరుక్కుంటానది నువ్వే, మెడ కోసుకుంటానది నువ్వే, ముక్కు భూమికి రాస్తానది నువ్వే, దళితులు ముఖ్యమంత్రి చేస్తానది నువ్వే। చేయకపోవడానికి కారణం ఏందో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేయాలి। దాంతోపాటు దళితులకు 3 ఎకరాలు ఇస్తానని కూడా నువ్వే। ఇలా 3 ఎకరాలు ఇస్తే కనీసం 50 లక్షల రూపాయలు, ఒక 30 లక్షల రూపాయలు లెక్కేసుకో, 30 లక్షల రూపాయలు వాళ్ళకి వచ్చేటి ఒక్కొక్క దళిత కుటుంబానికి। దాని ద్వారా వ్యవసాయం చేస్తే అదనంగా డబ్బు వచ్చేది। 3 ఎకరాలు ఎందుకు ఇవ్వలేదు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేయాలి। అమ్ముకోవడానికి జాగాలు ఉంటాయి, ఒక్కొక్క జిల్లాలో 1000 ఎకరాలు అమ్ముతాను। 1000 ఎకరాలు అమ్మడానికి నీకు స్థలం ఉంటుంది, దళితులకు 3 ఎకరాలు మాత్రం స్థలం ఉంటుంది నీకు। దళితులు చాలా మంది। भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर बंडी संजय पर मलकाजगिरी के रुकन असम्बली मेन्नमपल्ली हनुमंतराव के किए गए रिमार्क्स के खिलाफ मलकाजगिरी में बंद की सूरत हाल देखी गई। दुकानें खोलने से रोकने पर पुलिस ने बीजेपी कारकुनों पर लाठीचार्ज किया। इस मौके पर बीजेपी कारपोरेटरों ने मलकाजगिरी में विनायका नगर चौराहे पर धरना दिया और MLA मैनमपल्ली हनुमंतराव के अलामती पुतले को नजर आतिश किया। पुलिस और बीजेपी कारकुनों के दरमियान लफ्जी झड़प भी देखी गई। बाद में पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। मलकाजगिरी MLA मनमपल्ली हनुमंतराव ने एक बार फिर वाज़ेह किया कि वो बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय के खिलाफ कल किए गए रिमार्क्स के पाबंद ओहद हैं। उन्होंने एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए कहा कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो बीजेपी लीडरों को सबक सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि उन पर झूठे इल्ज़ामात लगाने वाले बंडी संजय के खिलाफ वो ज़रूर बोलेंगे। उन्होंने कहा कि बंडी संजय उनसे तब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे वो खामोश नहीं बैठेंगे। M हनुमंतराव ने मलकाजगिरी की आवाम से कहा कि वो परेशान न हो, बीजेपी हल्के में बदअमनी पैदा करने की कोशिश कर रही है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने पद्मावती नगर में गुज़िश्ता हफ्ते मेन हॉल में गिरकर फौत हो जाने वाले मुलाजमीन के लवाहकीन को हुकूमत की जानिब से मंजूर किए गए डबल बेडरूम्स के मकानात के कागजात हवाले किए। गदवाल विजय लक्ष्मी ने कल कागजात
मूसा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन व एलबी नगर के रुकने असम्बली सुधीर रेड्डी की मौजूदगी में फौत होने वाले वर्कर्स के अफराद ख़ानदान के हवाले किए। ये डबल बेडरूम्स के मकानात एलबी नगर की जय भवानी नगर में वाक़ हैं। गदवाल विजय लक्ष्मी ने बताया कि ये मकानात बल्दी नज़्म व नस्क व शहरी तरक्की के वज़ीर KT रामा राव की हिदायत पर मंजूर किए गए हैं। इससे कबल हुकूमत ने दोनों मुलाजमीन के लवाहिकीन को 15-15 लाख रुपए की इमदाद दे चुकी है। आपको बता दें कि 3 अगस्त को अनंतैया और शिवा नामी वर्कर्स मेन होल साफ करने के लिए उतरे थे और इसमें डूब जाने से उनकी मौत वाक़ हो गई थी। सीनियर बीजेपी कायद और साबिक रुकन कानून साज काउंसिल N रामचंद्र राव ने डायरेक्टर जनरल पुलिस M महेंद्र रेड्डी से मुतालबा किया कि वो मलकाजगिरी रुकन असम्बली मानेपल्ली हनुमंतराव पर PD एक्ट लगाते हुए फौरी गिरफ्तारी अमल में लाएं, चूँकि रुकन असम्बली ने मलकाजगिरी बल्दी ऑफिस में यौम आज़ादी के मौके पर दानिस्ता तौर पर रस्म परचम कुशाई में रुकावट पैदा की। आज डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महेंद्र रेड्डी से बीजेपी के एक वफ्द ने याददाश्त पेश करते हुए रुकन असम्बली की गुंडागर्दी की मजम्मत की और अमन व ज़ब्त की बरकरारी के लिए रुकन असम्बली को गिरफ्तार करने का पुरजोर मुतालबा किया। मलकाजगिरी में कल जब भारत देश पूरा अमृत वर्ष मना रहा था और भारत देश का तिरंगा झंडा लहराने के लिए, स्वतंत्र दिवस मनाने के लिए सारी देश तैयारी कर रही थी, मलकाजगिरी में म्यूनसिपल ऑफिस में झंडा को लहराने का अवसर नहीं मिला। वहाँ के स्थानीय जो MLA हैं, विधायक हैं, अपने गुंडागर्दी से गुंडाओं से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद उन कॉर्पोरेटर्स पे अटैक किया गया, लेडीज कॉर्पोरेटर्स पे अटैक किया गया, झंडा का इंसल्ट किया गया, अंबेडकर के जो वहाँ पर चित्रपट था उस पर लात मारा गया। भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर पुलिस ने एक केस बनवाया, लेकिन अब तक उसको अरेस्ट नहीं किया। वो MLA जो हमारे अध्यक्ष के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष के ऊपर जो गंदी गंदी बातें किया था, असभ्यतापूर्ण जो उन्होंने भाषा का प्रयोग किया था, उसका भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है और इसलिए आज हमने बंद का ऐलान किया था कि उसको अरेस्ट किया जाए। लेकिन इस बंद के समय पर भी जो वहाँ के स्थानीय MLA हैं TRS पार्टी के, अपने गुंडों के साथ 150 कार और मोटरसाइकिल लेकर सारे जो बंद को फिर से दुकानदारों को ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश की गई और उसके बाद हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता, जो कार्यकर्ता अरेस्ट हुए थे, उन पर भी जो है फिर से अटैक किया गया था, पत्थर फेंका गया था, उनके कारों को फोड़ा गया था। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी डिमांड करती है कि उस MLA को अगस्त 24 के दिन भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष श्री बंडी संजय जी पाद यात्रा शुरू करने वाला है। इस कारण यात्रा प्रमुख भारतीय जनता पार्टी उपाध्यक्ष श्री मनोहर रेड्डी जी और भारतीय जनता पार्टी जनरल सेक्रेटरी श्री प्रदीप जी और MLC रामचंद्र राव जी, मैं और दीपक रेड्डी जी DGP महेंद्र रेड्डी जी से मिले हैं। मिलके उनको यात्रा का पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन उनको दिया गया हुआ है। उसके बाद किस तरह ये पाद यात्रा चलने वाला है। TRS रुकन असम्बली D नागेंद्र ने खैरताबाद में वज़ीर आला K चंद्रशेखर राव की जानिब से दलित बंधु स्कीम मुतारफ़ करवाने की मसरत में वज़ीर आला K चंद्रशेखर राव की फ़ोटो को दूध से नहलाने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर आला K चंद्रशेखर राव ने दलित बंधु स्कीम मुतारफ़ करवाते हुए फ़ी दलित ख़ानदान के अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा करवाना तेलंगाना की TRS हुकूमत और वज़ीर आला K चंद्रशेखर राव का तारीख़ी कारनामा है। దళిత బంధు కార్యక్రమానికి మా నియోజకవర్గానికి నుండి తండోపతండాలుగా మేము వస్తామని అందరు కూడా స్పాంటేనియస్గా రావడం అనేది నిజంగా ఆనందదాయకం। ఈరోజు ఖైరతాబాద్ నియోజకవర్గం నుండి పెద్ద సంఖ్యలో మేము బయలుదేరుతాం।
भारतीय जनता पार्टी के रियासती मुबस्सिर राकेश रेड्डी ने बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय के खिलाफ हनुमंत राव के रिमार्क्स की शदीद मजम्मत की है और इन रिमार्क्स वापस लेने का मुतालबा किया है। उन्होंने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक अवामी नुमाइंदे की हैसियत से खिदमात अंजाम देने वाले एम हनुमंत राव की बंडी संजय के खिलाफ बदकलामी काबिल मजम्मत है। उन्होंने फौरी बंडी संजय से माजरत खाई का एम हनुमंत राव से मुतालबा किया। Involved in violence on the elected corporator of that particular area. And not only that, while our state president and Karimnagar MP Bandi Sanjay has tried to question how an elected MLA creates violence on an elected corporator, the MLA has used the derogatory language on the elected MP. We strongly condemn this. Not only now, even earlier also, Mainampalli has used a street rowdy's language. He has been acting as a rowdy and a gunda in Hyderabad. And BJP is not afraid of this kind of rowdies and gundas. BJP is the party which fights for lawful activities, which fights for justice. Therefore, we strongly demand the TRS party, especially the दलित बंधु स्कीम को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने सिर्फ हुजूराबाद के इंतखाबात के लिए ही मुतारुफ कराया है। सियासी मफाद के अलावा कुछ नहीं है। हैदराबाद के उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज में BSF के रियासती सदर वी संजय की क़यादत में बहुजन तुलबा समाज ने एक दलित बंधु स्कीम के खिलाफ सियाह बैज लगाकर एहतजाज किया। इस मौके पर तलबा तंजीम के कायदीन ने कहा कि TRS हुकूमत के 7 सालों के दौरान किसी भी स्कीम पर सही तरीके से अमलावरी नहीं की गई है। हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाबात के मौके पर दलितों के वोट हासिल करने के लिए दलित बंधु का ड्रामा किया जा रहा है। 50,000 तकर्रुरात को पुर करने के लिए एलामिया जारी करने का ऐलान करके 7 माह का अरसा गुजर चुका है, ताहम अब तक एलामिया जारी नहीं किया गया है। उन्होंने हुकूमत से 1,91,000 मुलाजिमतों के नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा किया। बस सूरत दीगर हैदराबाद में तुलबा बेरोजगारी मुहिम शुरू करेंगे और TRS पार्टी को शिकस्त देंगे। నీళ్లు నిధులు నియామకాలు తెలంగాణ వస్తే కేసీఆర్ తెలంగాణ రాకముందు 1,07,000 ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉన్నాయి. తర్వాత తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత అసెంబ్లీ సాక్షిగా 1,07,000 ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉన్నాయి. వీళ్ళంతా తొందరలో నోటిఫికేషన్ వేస్తానని ఇప్పటి వరకు TSPS ఫిలప్ చేసిన ఉద్యోగాలు 36,000. దానికి KTR 1,00,000 ఉద్యోగాలు చేసిన ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతుండు. హరీష్ రావు మాట్లాడుతుండు. తర్వాత కేసీఆర్ కూడా మాట్లాడుతుండు. బిడ్డ మేము విద్యార్థులు కొట్లాడిందే కేసీఆర్, నిన్ను చూసి ఎవడు ఉద్యమంలోకి రాలేడు. నిన్ను చూసి ఒక తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఒక 5% వచ్చినామంటే విద్యార్థులను చూసి 95% SC, ST, BC మైనారిటీలు, కవులు, కళాకారులు అన్ని రంగాల నుంచి తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్గొని తెలంగాణ రాష్ట్రం తీసుకొచ్చినారు. బిడ్డ నువ్వు ఈరోజు దళిత బంధు అనే హుజూరాబాద్లో వెళ్తున్నావు. బిడ్డ దళిత బంధు కాదు, దళిత సీఎం అన్నది ఎక్కడికి పోయింది? 3 ఎకరాల భూమి ఇస్తానని నువ్వు గోల్కొండ సాక్షిగా ప్రమాణం చేసినావు. ఇవాళ ఆ 3 ఎకరాలు కాదు కదా, నువ్వు కనీసం సెంటు భూమి ఇయ్యనటువంటి సందర్భాన్ని ఈ రాష్ట్రంలో 3,50,000 పైచిలకు దళితులు సెంటు భూమి లేకుండా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఇంకా మభ్యపెడుతూ ఓట్ల కోసం జనాలను నువ్వు మరీ నాకు ఓట్ల పైసలు వేస్తే ఓట్లు వస్తాయి అనేటువంటి నినాదంతో ముందుకెళ్తే బిడ్డ నిన్ను హుజూరాబాద్లోనే పాతరేయడానికి ఇవాళ విద్యార్థులు సమాయత్తం అవుతున్నాం. నీకు ఇంకో విషయం ఏంటంటే నువ్వు గత డిసెంబర్ నుంచి నేను 50,000 నోటిఫికేషన్లు ఇస్తున్నా అని చెప్పుకుంటూ వస్తున్నావు. ఇప్పటికీ 7 నెలలు అవుతుంది. ఎక్కడ పోయినా ఈ 50,000 నోటిఫికేషన్స్ అని మిమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తదలుచుకున్నాం. నీకు ఇంకో విషయం చెప్పదలుచుకున్నాం. బిడ్డ నువ్వు ఉద్యోగాలు వేయకుండా నువ్వు వేసినటువంటి బిస్వాల్ కమిటీయే తేల్చింది ఈ రాష్ట్రంలో 1,91,126 నోటిఫికేషన్లు
ఇవాళ పోస్టులు ఖాళీ ఉన్నాయనే విషయాన్ని నువ్వు నీ కమిటీ తెలిపిన సందర్భంగా మేము నిన్ను ఆ 1,91,126 పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ వెంటనే వేయాలని మిమ్మల్ని డిమాండ్ చేయదలుచుకున్నాం. నీళ్లు पंजागुट्टा पुलिस ने एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 10 कैनन कैमरे, एक लैपटॉप को जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि सी परवीन कुमार नामी शख्स जो कि मुख्तलिफ टीवी सीरियल्स में अदाकारी करता है, पुरतयश ज़िंदगी गुजारने के लिए बआसानी पैसा कमाने के लालच में मंसूबा बनाते हुए शूटिंग में इस्तेमाल होने वाले महंगे कैमरों की चोरी करता था। बाद में पुलिस को मिली इत्तला पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई में मसरूफ है। रंगारेड्डी ज़िले शादनगर के करीब पेश आए सड़क हादसे में 8 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा शादनगर के कुंदुर्गो मंडल के माधोपुर के करीब उस वक्त पेश आया जब ऑटो के ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया और ये ऑटो कैनाल में गिर गया। मुकामी अफराद के मुताबिक ये ऑटो शादनगर से मुट्टूपुर की सिमत जा रहा था। इस हादसे के साथ ही मुकामी अफराद वहां पहुंच गए और राहत काम शुरू करते हुए मुसाफिरों को बचा लिया। मुकामी अफराद ने ज़ख्मी मुसाफिरीन को इलाज के लिए फौरी तौर पर शादनगर के सरकारी दवाखाने को मुंतकिल कर दिया। हैदराबाद में वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के बाद खातून की मौत हुई। पुराने शहर के छतरीनाका उपुगुड़ा की साकिन 50 साला पुष्पा पेंटम्मा ने हफ्ते की शाम को कोरोना से बचाव के लिए दी जाने वाली वैक्सीन लेने के लिए घोड़े की कब्र के इलाके में वैक्सीनेशन के सेंटर पर पहुंची और कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने की कुछ देर बाद चक्कर महसूस की, जिसकी वजह से इस खातून को आधे घंटे तक डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया, जिसके बाद उसको इलाज के लिए दवाखाना ले जाया गया जहां इस खातून की मौत वाक़ई हो गई। इस खातून की लड़की का कहना है कि उनकी वालिदा वैक्सीन लेने से कबल सेहतमंद थी, वैक्सीन लेने के बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ गई और उनकी मौत वाक़ई हो गई। करीमनगर ज़िले में शादी की तकरीब में शिरकत के बाद वापसी के दौरान पेश आए सड़क हादसे में 30 अफराद ज़ख्मी हो गए, जिनमें 6 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। यह हादसा इतवार की रात तेलंगाना के ज़िले करीमनगर के तिम्मापुर के करीब उस वक्त पेश आया जब बस के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया और यह बस लारी से टकरा गई। तफसीलात के मुताबिक शहर हैदराबाद के बालानगर के नौजवान की शादी करीमनगर ज़िले के चुपाडंडी मंडल के वेद्रू गुट्टा की रहने वाली लड़की से अंजाम पाई। इतवार को लड़की वालों के घर पर एक दावत का एहतमाम किया गया जिसमें लड़के के तकरीबन 50 रिश्तेदारों ने शिरकत की। ये अफराद हैदराबाद के कोकोटपल्ली बस डिपो की बस के ज़रिए तकरीब में शिरकत करते हुए वापस हो रहे थे। इस तकरीब के बाद हैदराबाद वापसी के दौरान बस के ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया और ये बस लारी से टकरा गई। इस हादसे में दूल्हे के तकरीबन 30 रिश्तेदार ज़ख्मी हो गए। इनमें 6 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस ने यह बात बताई, ज़ख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। అమ్మ ఎక్కండి ఎక్కండి దొంగలు ఎక్కండి ఎక్కండి అమ్మ ఎక్కండి ఆయన ఏంది అందులో ఉన్నాడా దెబ్బ తాకినా రాత్రి 2 గంటలకు బస్ इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए आपका अपना
INN चैनल। खुदा हाफिज।